दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 5 प्लांट डेवलपमेंट मूवमेंट डॉर्मेंसी एंड रिस्पांस से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट्स रोल्स ऑफ फाइटोहार्मोन्स। तो वीडियो की शुरुआत में हम जानेंगे कि फाइटोहार्मोन्स होते क्या है और ये प्लांट डेवलपमेंट में कौन कौन सी रोल अदा करते हैं, और साथ ही साथ फाइटोहार्मोन से जुड़े हुए कुछ फाइटोहार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, एबीए यानी कि एबिसिसिक एसिड और इथाइलिन, इन सभी फाइटोहार्मोन्स के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइटोहार्मोन्स यानी कि प्लांट हार्मोन्स होते क्या है। तो आपको बता दें कि फाइटोहार्मोन्स यानी कि प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटोहार्मोन्स भी कहते हैं, और जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि प्लांट के किसी न किसी पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसलोकेट होते हैं, और इनकी कम मात्रा यानी कि लो कंसंट्रेशन कॉज करती है फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, यानी कि किसी हार्मोन्स की कमी से हो सकता है प्लांट का ग्रोथ अधिक हो जाए या फिर कम हो जाए। तो ज़रूरी नहीं कि ये प्लांट का ग्रोथ ही कंट्रोल करें, ग्रोथ के अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि प्लांट हार्मोन कंट्रोल करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ प्लांट हार्मोन्स वाज डिराइव फ्रॉम डार्विन्स एक्सपेरिमेंट। तो जो प्लांट हार्मोन्स का कंसेप्ट था वह डार्विन के एक एक्सपेरिमेंट जो कि कैनरी ग्रास पे हुआ था उसी से आया था। थीमैन इन 1948 प्रपोज द टर्म फाइटो हार्मोन्स। तो 1948 में थीमैन ने फाइटो हार्मोन्स टर्म दिया था। The hormones which are not synthesized by plant but promote the growth are called as plant growth regulators। यानी कि ऐसे हार्मोन्स जो कि पौधों में सिंथेसाइज नहीं होते परंतु पौधों के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं उन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स के क्लासिफिकेशन की। तो जनरली अगर आप प्लांट हार्मोन्स के कैटेगरी को देखें यानी कि प्लांट हार्मोन्स को देखेंगे तो इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है ग्रोथ प्रमोटर्स और दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटर्स। लेकिन आपको बता दें कि एक और कैटेगरी है जो कि है ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड प्रमोटर्स, यानी कि ये ग्रोथ को बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर्स क्या है, यानी कि ये प्लांट ग्रोथ को बढ़ाते हैं या पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, और जो ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं वह प्लांट ग्रोथ को घटाते हैं। और वहीं हम बात करें थर्ड जो कैटेगरी है ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड प्रमोटर्स, यानी कि ये डुअल नेचर होते हैं, ये घटाते भी हैं और बढ़ाते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है इथाइलिन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं उसमें ग्रोथ इनहिबिटर्स में इथाइलिन का ऑप्शन होता है तो उस केस में आप ग्रोथ इनहिबिटर्स में इथाइलिन को लेंगे। इसके अलावा एबिसिसिक एसिड भी है जो कि ग्रोथ इनहिबिटर्स का काम करता है। वही हम बात करें ग्रोथ प्रमोटर की, तो ग्रोथ प्रमोटर जो हार्मोन्स है वो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो आइए हम वन बाय वन इन सभी प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स ऑक्सिन की। फर्स्ट आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट बाय चार्ल्स डार्विन इन 1881। तो पौधों में ऑक्सिन की उपस्थिति का जो पता है सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1881 में पता लगाया था और डिस्कवर्ड किया गया था F.W. वेंट के द्वारा एविना कोलेप्टाइल कर्वेचर टेस्ट में। और वहीं हम बात करें जो शब्द है ऑक्सिन यानी कि टर्म जो ऑक्सिन है वो दिया गया था कोगेल एंड हैगन स्मिथ द्वारा 1931 में। वहीं हम बात करें इनके अक्रेंस की कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सूट टिप, डेवलपिंग सीड और बर्ड्स में पाए जाते हैं। तो ये सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, ये सबसे अधिक पाए जाते हैं सूट टिप या फिर रूट टिप पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिकर्सर की, यानी कि प्रिकर्सर का मतलब ये होता है कि किससे हमारा ऑक्सिन हार्मोन्स बनता है या फिर डेवलप होता है। तो आपको बता दें कि ट्रिप्टोफैन जो है ये ऑक्सिन का प्रिकर्सर है। इसके अलावा इंडोल एसिटिक एसिड है, और आपको बता दें कि इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि IAA यह एक नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन है। और आपको बता दें कि ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक दिशा में होता है, और इस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन की। तो सिंथेटिक ऑक्सिन क्या होते हैं, ये मैन मेड एक तरह से ऑक्सिन है। जैसे नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन्स ऑक्सिन है उसी तरह सिंथेटिक ऑक्सिन होते हैं। तो सिंथेटिक ऑक्सिन में कौन कौन है, जैसे सबसे पहला है IBA जिसको हम बोलते हैं इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, उसके बाद है NAA
यानी कि नेप्थलीन एसिटिक एसिड। इसके अलावा है MCPA जिसे हम 2-मेथिल-4-क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड कहते हैं। उसके अलावा है TIBA जिसे हम 2,3,5 ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड कहते हैं। तो ये कुछ सिंथेटिक ऑक्सीन है, तो इसमें कुछ आप नाम याद रखिएगा। खासकर आप नेचुरली अकरिंग जो ऑक्सीन है IAA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड, इसको ज़रूर याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीन के फिजियोलॉजिकल फंक्शन की, यानी कि ऑक्सीन का प्लांट के फिजियोलॉजी में कौन कौन से रोल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन चीज़ों को ये कंट्रोल करता है ऑक्सीन, जैसे कि सेल इलॉन्गेशन, एपिकल डोमिनेंस, रूट इनिशिएशन, प्रिवेंशन ऑफ एबिसिएशन, पार्थिनोकार्पी, रिस्पायरेशन, कैलस फॉर्मेशन और वस्कुलर डिफ्रेंसिएशन। तो आइए वन बाय वन हम हर एक टॉपिक को डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल इलॉन्गेशन की। द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीन इन प्लांट इज टू स्टिमुलेट द इलॉन्गेशन ऑफ सेल इन सूट। तो पौधों के सूट में जो सेल होते हैं, ठीक है, उनको इलॉन्गेट करने का काम ऑक्सीन का होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सीन का, और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा फोटोट्रॉपिक कर्वेचर में। तो फोटोट्रॉपिक कर्वेचर जब मैं आपको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर समझाऊंगा। यहाँ पर बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप देखेंगे कि जो प्लांट है, अगर उसका स्टेम लाइट की ओर बढ़ता है तो मूवमेंट लाइट की ओर होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो सेल इलोंगेट करता है यानी कि बढ़ता है, वो लाइट की तरफ बढ़ता है। तो और ये किस वजह से होता है? ऑक्सीन की वजह से होता है। और इसके ढेर सारे थ्योरीज़ हैं, और जब आप डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। बस आप यहाँ पर ये जानिए कि ऑक्सीन सेल इलोंगेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो अगला इम्पॉर्टेंट रोल है वो है एपिकल डोमिनेंस। तो आपको बता दें कि एपिकल डोमिनेंस होता क्या है। जो वस्कुलर प्लांट होते हैं उनके जो सबसे टर्मिनल वाला रीजन होता है, यानी कि जो टॉप वाला रीजन होता है जहाँ पर बड पाए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ऑक्सीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक, अगर आप उस बड को कट कर देते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कि बगीचों में माली क्या करता है कि ऊपर वाला रीजन कट कर देता है। तो जब वो ऊपर वाला रीजन कट करता है तो साइड से पौधे में लेटरल ब्रांचेस निकल आते हैं। तो क्यों निकल आते हैं? क्योंकि जो ऑक्सीन है वो एपिकल रीजन की ओर मूवमेंट करता है, लेकिन जब वो एपिकल रीजन कट हो जाता है तो वो लेटरल साइड से निकल जाता है, और इसी को टर्म दिया गया है एपिकल डोमिनेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एपिकल डोमिनेंस को सबसे पहले पॉइंट आउट किया था स्कूक और थाइमेन ने 1934 में। इसके बाद थर्ड है रूट इनिशिएशन। तो जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम कुछ अधिक मात्रा में ऑक्सीन को लेते हैं, यानी कि अगर हम ऑक्सीन का कंसंट्रेशन अधिक लेते हैं तो उस केस में रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। यानी कि आप देखे होंगे कि जब आप कभी नर्सरी में जाते हैं, उनके द्वारा लगाए गए पौधों में सभी पौधे आपको जीवित मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर हम घर पे लगाते हैं तो उनमें से 99% पौधे हो सकता है ख़राब हो जाए, केवल 1% ही पौधे मिलते हैं। रीज़न क्या है कि वो ऑक्सीन से ट्रीट करते हैं, यानी कि उन जब पौधों को वो लगाते हैं या बर्ड को लगाते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट ऑक्सीन का यूज़ कर लेते हैं, उसमें डिप कर देते हैं, जिसकी वजह से उन तनों में या फिर सूट में फॉर्मेशन हो जाता है रूट का। तो इसी को हम बोलते हैं रूट इनिशिएशन। अगला रोल है ऑक्सीन का प्रिवेंशन ऑफ एबिसिएशन, यानी कि पत्तों को या फ्रूट को या फिर बर्ड को झड़ने से रोकना। तो जो ऑक्सीन है वो पौधों में इन सभी क्रियाओं को, यानी कि पत्तियों, फलों इत्यादि को झड़ने से रोकता है। अगला जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो है पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी होता क्या है, पहले ये समझते हैं। तो जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। तो ऑक्सीन क्या करता है? इंड्यूस करता है फॉर्मेशन ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के, यानी कि ऑक्सीन का हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि फीमेल जो गाइनीशियम है उसको इंड्यूस कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही वहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीन का कुछ कंसंट्रेशन ओवरी में इंक्रीज़ करता है पोलिनेशन को, यानी कि एक तरह से फर्टिलाइजेशन को, जिसकी वजह से बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही प्रोसेस कहलाता है पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी में भी मदद करता है ऑक्सीन।
अगला ऑक्सिन का फंक्शन है कैलस फॉर्मेशन। तो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में जो कैलस होते हैं, ये एक टर्म है। कैलस होता है क्या, मैं आपको बता दूं, इरेगुलर मास ऑफ सेल इज कॉल्ड कैलस। यानी कि जब आप टिश्यू कल्चर टेक्निक में देखेंगे, वहाँ पर प्लांट के किसी एक छोटे पार्ट से ढेर सारे सेल का फॉर्मेशन होता है, वो कहलाता है कैलस। तो कैलस फॉर्मेशन में भी ऑक्सीन की कुछ कंसंट्रेशन चाहिए होती है, और कुछ कंसंट्रेशन की वजह से कैलस का फॉर्मेशन होता है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में ऑक्सीन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कैलस फॉर्मेशन में। अगला फिजियोलॉजिकल रोल है वस्कुलर डिफरेंशिएशन। यानी कि ऑक्सीन जो है यह वस्कुलर डिफरेंशिएशन को बढ़ाता है पौधों में। तो जब प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है, तो उस केस में जो वस्कुलर प्लांट होते हैं, उनमें जो वस्कुलर पार्ट होते हैं, यानी कि जाइलम है, फ्लोएम है, बाकी अदर जो पार्ट है, अदर जो टिश्यू है, उनको डिफरेंशिएट करने में ऑक्सीन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से हमने ऑक्सीन के फंक्शन के बारे में जाना। तो फाइटो हार्मोन्स में और भी सारे प्लांट हार्मोन्स हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।